सपोर्ट चैनल के आज के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आज का जो वीडियो है वह इतिहास पर आधारित है। इसके पार्ट 1 में हम लोग 38वें और 39वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 1992 और 1994 में जो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी साथ में दबा दें ताकि और आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और तुरंत ही इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो 38वां बीपीएससी से है, एक कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सी राजगोपालाचारी, सी लाला लाजपत राय, डी बी आर अम्बेडकर। सही उत्तर होगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? ए रविन्द्रनाथ टैगोर को, बी मदन मोहन मालवीय को, सी दादा भाई नौरोजी को और डी गोपाल कृष्ण गोखले को। सही उत्तर होगा डी गोपाल कृष्ण गोखले को। 3 साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? ए वर्ष 1926 में, बी वर्ष 1928 में, सी वर्ष 1939 में, डी वर्ष 1942 में। सही उत्तर होगा बी वर्ष 1928 में। 4 कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ए वर्ष 1930 में, वर्ष 1929 में, सी वर्ष 1917 में और डी वर्ष 1911 में। सही उत्तर होगा बी वर्ष 1929 में। 5 वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है? ए कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, बी जालियांवाला बाग त्रासदी से, सी बंगाल विभाजन से और डी खिलाफत आंदोलन से। सही उत्तर होगा बी जालियांवाला बाग त्रासदी से। प्रश्न 6 वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सरोजनी नायडू, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 7 पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए आगा खान ने, बी नवाब सलीमुल्लाह ने, सी लियाकत अली खान ने, डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही उत्तर होगा डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रश्न 8 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1852 ईस्वी में, बी 1884 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1885 ईस्वी में। सही उत्तर होगा डी 1885 ईस्वी में। प्रश्न 9 कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी मोहम्मद अली जिन्ना। सही उत्तर होगा ए खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 10 द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए क्लेमेंट एटली, बी एंथोनी ईडन, सी विंस्टन चर्चिल और डी हेराल्ड विल्सन। सही उत्तर होगा सी विंस्टन चर्चिल। 11 टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई? ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बंगलौर में और डी कोयम्बटूर में। सही उत्तर होगा ए श्रीरंगपट्टनम में। 12 कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय और डी मौर्यों के समय। सही उत्तर होगा ए कुषाणों के समय। 13 इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी सरोजनी नायडू, डी नयनतारा सहगल। सही उत्तर होगा बी अबुल कलाम आज़ाद। 14 लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए एस राधाकृष्णन, बी मुल्कराज आनंद, सी अरविंद घोष और डी स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर होगा सी अरविंद घोष। 15 महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? ए 1858 ईस्वी में, बी 1876 ईस्वी में, सी 1877 ईस्वी में और डी 1885 ईस्वी में। सही उत्तर होगा सी 1877 ईस्वी में। तो 38वें बीपीएससी में
इतिहास से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आगे हम लोग देखें कि 39वें बीपीएससी 1994 में इतिहास से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो 16, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल और डी आदि ऐतिहासिक काल। सही उत्तर होगा डी आदि ऐतिहासिक काल। 17, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग और डी महाभारत युग। सही उत्तर होगा ए ब्राह्मण युग। 18, बुगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, बी मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न 19, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए उपनिषद, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। सही उत्तर होगा सी ऋग्वेद। प्रश्न 20, संगम काल में उड़ैयूर किस लिए विख्यात था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र और डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। सही उत्तर होगा बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। प्रश्न 21, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी रघुलाभद्र और डी मखली गोसाल। सही उत्तर होगा डी मखली गोसाल। प्रश्न 22, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पर्शियन, बी हिंद यूनानी लोग, सी कुषाण और डी गुप्त। सही उत्तर होगा डी गुप्त। 23, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और डी अशोक का सोपारा अभिलेख। सही उत्तर होगा सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 24, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुम्मिनदेही स्तंभ, सी कीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। सही उत्तर होगा ए मस्की का लघु स्तंभ। 25, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्नों, सी जातक कहानियाँ और डी ये सभी। सही उत्तर होगा बी मिलिंद पन्नों। प्रश्न 26, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। सही उत्तर होगा ए गुप्त वंश। 27, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में और डी धर्मशास्त्र के समय में। सही उत्तर होगा बी उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 28, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अपना प्रथम अख्ता प्रदान किया? ए ताजुद्दीन यल्दुज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश और डी नसीरुद्दीन कुबाचा। सही उत्तर होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 29, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। 30, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ए चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा और डी सोना जस्ता तांबा। सही उत्तर होगा ए चांदी तांबा, अर्थात ये सिक्के चांदी और तांबा को मिलाकर बनाए गए थे। 31, बारहमासा की रचना किसने की थी? ए अमीर खुसरो, बी इमामी, सी मलिक मोहम्मद जैसी और डी रसखान। सही उत्तर होगा सी मलिक मोहम्मद जैसी। 32, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी और डी मुद्रा प्रणाली। सही उत्तर होगा बी भू राजस्व। 33, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना,
बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलुगमा पद्धति और डी अफगानों की आपसी फूट। सही उत्तर होगा सी तुलुगमा पद्धति। 34 जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह और डी अकबर। सही उत्तर होगा डी अकबर। 35 जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, सी टकसाल से संबंधित कानून से और डी कृषि से संबंधित कर से। सही उत्तर होगा ए राज्य के कानून से। 36 ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ए काबुल, बी कंधार, सी कुंटूज और डी गजनी। सही उत्तर होगा बी कंधार। 37 दोअस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। सही उत्तर होगा बी जहांगीर। 38 सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ए मराठा भू राजस्व प्रथा, बी तालुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए मराठा भू राजस्व प्रथा। 39 भारत में 1612 ईस्वी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी अमरकोट, डी सूरत। सही उत्तर होगा डी सूरत। 40 महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ए न्यायमूर्ति रानडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत फड़के, डी ज्योतिबा फूले। सही उत्तर होगा सी वासुदेव बलवंत फड़के। 41 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर होगा ए लॉर्ड रिपन। 42 अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ए रामनाथ पुरी, बी जी.डी. कुमार, सी लाल हरदयाल और डी तारकनाथ दास। सही उत्तर होगा डी तारकनाथ दास। 43 गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी कामागाटामारू घटना, सी प्रथम महायुद्ध शुरू और डी करतार सिंह सराभा को फांसी। सही उत्तर होगा सी प्रथम महायुद्ध शुरू। 44 किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? ए कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी वर्ष 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी वर्ष 1918 में होने वाली प्रथम AUP किसान सभा और डी वर्ष 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NTU सभा। सही उत्तर होगा ए कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 45 इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय और डी वेलेंटाइन सिरोल। सही उत्तर होगा डी वेलेंटाइन सिरोल। 46 वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ए कृषक वर्ग ने, बी औद्योगिक कर्मी ने, सी जनता ने और डी मजदूर। सही उत्तर होगा बी औद्योगिक कर्मी। 47 वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? ए लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद और डी कराची। सही उत्तर होगा सी इलाहाबाद। 48 अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए सरकार को लगान देना बंद करना, बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी सत्याग्रह की समाप्ति, डी खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। सही उत्तर होगा ए सरकार को लगान देना बंद करना। 49 नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, सी जमींदारों और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम, डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। सही उत्तर होगा ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 50
आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर मोहन सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी भगत सिंह। सही उत्तर होगा बी डॉक्टर मोहन सिंह। 51 अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, बी कार्यकारिणी कमेटी 1942, सी कार्यकारिणी कमेटी 1945 और डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। सही उत्तर होगा ए कार्यकारिणी कमेटी 1937। 52 छोटानागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? ए 1807 से 1808 ईस्वी, बी 1820 ईस्वी, सी 1858-59 ईस्वी और डी 1889 ईस्वी। सही उत्तर होगा बी 1820 ईस्वी। 53 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए इजारादारी, बी तिनकठिया, सी झेनमिस और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी तिनकठिया। 54 उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ए संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल और डी बिरसा मुंडा। सही उत्तर होगा डी बिरसा मुंडा। 55 मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी, बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति और डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। सही उत्तर होगा ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 56 बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ए वर्ष 1911 में, बी वर्ष 1912 में, सी वर्ष 1913 में और डी वर्ष 1914 में। सही उत्तर होगा बी वर्ष 1912 में। 57 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? वर्ष 1910 में, बी वर्ष 1917 में, सी वर्ष 1918 में और वर्ष 1921 में। तो इसमें आपको बता दें कि चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। 58 वर्ष 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया, डी मुंगेर। सही उत्तर होगा सी गया। तो आपने देखा कि 15 क्वेश्चन 38वें बीपीएससी 1992 में पूछे गए थे। उसके बाद 43 क्वेश्चन 39वें बीपीएससी 1994 में पूछे गए हैं। मतलब कि कहाँ 15 है और कहाँ 43 क्वेश्चन है। तो आज इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले पार्ट 2 में हम लोग और भी प्रीवियस जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उसके इतिहास से संबंधित प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तुरंत ही इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।